हेलो एंड वेलकम बैक। कभी ऐसा हुआ आपने सोचा हो यार गेम डेवलपमेंट सीख लेता हूँ या फिर गेम्स बनाता हूँ अपने खुद के, एंड देन तभी दिमाग में ये चीज़ें आने लगती हैं कि यार गेम्स बनाना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, इट मस्ट बी टू एक्सपेंसिव। देन ऐसे कुछ ख्याल आते हो कि यार कोडिंग आनी चाहिए बहुत अच्छी, या फिर मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए गेम डेवलपमेंट के बारे में। ये भी एक मिथ है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स आज की इस वीडियो में मैं बस्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मिथ नंबर वन जो हमेशा सबके दिमाग में घूमता रहता है वो ये है, यू नीड टू बी अ मैथ जीनियस। सबको लगता है कि गेम डेवलपमेंट तो भाई मैथ का खेल है क्योंकि उसमें फिजिक्स होती है एंड ये सब होता है, जबकि इसका एब्सोल्यूट आंसर ये है कि नो, आपको मैथ आना नहीं चाहिए एकदम जीनियस लेवल का गेम्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल के जो गेम इंजन्स हैं, यूनिटी हो गया, अनरियल हो गया, गॉडॉट हो गया, इनके अंदर भाई खुद से ही इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका कोड इतना अच्छे से लिखा हुआ है फिज़िक्स बेस्ड सिस्टम के लिए कि आपको खुद से लिखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे यूनिटी की ही बात करें तो उसमें ऑलरेडी रिजिड बॉडी और कॉलिजन्स ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक मैथ जीनियस होने की। बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, हो सकता है आपको कहीं स्कोर जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं कुछ डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट जो मैथ जीनियस वाली बात है वो गलत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मिथ नंबर टू, दैट इज़ गेम डेवलपमेंट इज़ ओनली फॉर प्रोग्रामर्स। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वही सिर्फ गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली लोगों को लगता है गेम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी गेम जो बनाता है वो एक ही बंदा बना देता है। बेसिकली गेम डेवलपमेंट के लिए एक टीम होती है। सो हो सकता है एक टीम में प्रोग्रामर हो जो कोड लिखता हो, बट ये भी तो होता है कि एक एक साउंड इंजीनियर होगा, एक 2D आर्टिस्ट होगा, अगर 2D गेम है तो एक एनिमेटर होगा, एक मॉडलिंग आर्टिस्ट हो सकता है, डिज़ाइनर्स होते हैं जो पूरी की पूरी गेम की स्टोरी को लिखते हैं। दैन बहुत सारे आर्टिस्ट मिल के गेम पे काम करते हैं एंड आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए गेम्स बनाने का। गेम डेवलपमेंट के बहुत सारे जॉनर हैं, बहुत सारे सब फील्ड हैं जिनमें आप स्टार्ट कर सकते हो विदाउट नोइंग प्रोग्रामिंग। बाद में आप चाहो तो प्रोग्रामिंग सीख सकते हो एंड कोर डेवलपमेंट में भी आ सकते हो, बट यस, यू कैन स्टार्ट मेकिंग गेम्स और यू कैन कंट्रीब्यूट इन द गेम डेवलपमेंट विदाउट बीइंग अ प्रोग्रामर। दैट्स इट। Let's move on to myth number 3, that is it's all about graphics। मीन्स हमको एक अच्छा गेम बनाना है तो हमको बहुत ही हाई एंड उसके ग्राफिक्स देने पड़ेंगे तभी वो गेम चलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम्स को कभी भी आप खुद भी ऑब्जर्व करना, गेम्स हमेशा स्टोरी पे चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप जब भी किसी गेम को खेलोगे, अच्छे ग्राफिक्स की वजह से आप एक बार ही खेल सकते हो, लेकिन आपको जो चीज़ वापस लेके आती है गेम के अंदर फिर से खेलने के लिए वो होती है उसकी स्टोरी लाइन, वो होता है उसका ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो मेक श्योर अगर आप कभी भी इस चीज़ की वजह से नई गेम्स बनाने स्टार्ट कर रहे हो कि ये तो ग्राफिक्स का खेल है एंड ग्राफिक्स के लिए हाई एंड पीसी या ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक गेम की बात बताई थी, स्टार ड्यू वैली करके था, या फिर आप सबसे फेमस गेम की बात कर लो ना, माइनक्राफ्ट। कैसे ग्राफिक्स हैं उसमें? ब्लॉक्स ही तो हैं, नॉर्मल ब्लॉक्स, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता एंड स्टिल उसकी मोर देन 300 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं, राइट? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ, दैट इज़ यू नीड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स टू मेक गेम। बहुत सारे जॉनर्स ऐसे हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं गेम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जॉनर्स हैं, जैसे 3D मॉडलिंग का हो गया, या फिर बहुत सारे ही हैं जहाँ से लोगों को ये जानने को मिलता है कि भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लो, वहाँ पे सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं, फ़ोटोशॉप वगैरह के, इन सब के। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, गेम डेवलपमेंट के लिए आपको जीरो कॉस्ट लगेगी स्टार्ट करने के लिए। आपके पास लैपटॉप एंड इंटरनेट होना चाहिए, रेस्ट इज़ एवरीथिंग फ्री।
यूनिटी फ्री है, अनरियल फ्री है, गॉडॉट फ्री है, सबसे इजी यूनिटी है। स्टार्ट करो यूनिटी से सीखना यार। मेरा चैनल खोलो एंड मैंने एकदम बेसिक से वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन से लेके पूरा एक गेम बनवाया है, जाके देख सकते हो। एंड हाँ, सबसे बड़े मिथ को कैसे बोल सकते हैं, यू नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री। ये क्वेश्चन तो मुझे कहीं ना कहीं से आता ही रहता है, या तो कोई डीएम कर देगा या फिर कोई कमेंट कर देगा, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन मुझे आता ही रहता है। बहुत बड़ा मिथ है, आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मैंने जिनसे कनेक्ट किया आज तक, उन लोगों ने खुद को खुद से ही सिखाया है। वो सेल्फ टॉट हैं, यूट्यूब से सीखा है, ऑनलाइन कोर्सेस ले लिए मान लो, एंड इंटरनेट से सीखा। मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, इंटरनेट से सीखा है। सो ये जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाली बात है ना, इसे भूल जाओ। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर बस जज्बा होना चाहिए सीखने का, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए करने का। एंड अगर कंप्यूटर साइंस की आपकी बीटेक वगैरह कुछ भी चल रही है तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में हेल्प कर सकता है। गेम डेवलपमेंट में नहीं करेगा, बट उसके बेसिक्स में वो हेल्प कर सकता है, जो कि आप अगर खुद भी गेम्स बनाना शुरू करोगे तो आप खुद भी कर लोगे। देन द मोस्ट पॉपुलर मिथ, जो कि लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, मुझे भी पहले लगता था, दैट गेम डेवलपमेंट इज़ ईजी मनी। मतलब एक बार गेम डेवलपमेंट सीख लिया तो बहुत पैसे हम बना सकते हैं। सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, इवेंचुअली पैसे आना स्टार्ट होते हैं, बट वो तो हर किसी फील्ड में करनी पड़ती है। आप अगर गेम बनाने की सोच रहे हो और उससे डायरेक्टली पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है आपको गेम ना बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप गेम्स अपने पैसन के लिए बना रहे हो तब तो ठीक है, आप गेम डेवलपमेंट के फील्ड में आओ। बट सिर्फ अगर पैसा देख के आ रहे हो तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा पैसा बनाने में। ऐसा होता है, आप जॉब्स कर सकते हो, पैसा कमाने के कितने ऑप्शंस हैं गेम डेवलपमेंट से, वो बता रहा हूँ। ईजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी है जॉब करना। जॉब बहुत इजीली मिल जाती हैं, एंड करोगे पैसा आएगा, ठीक ठाक पैसा आएगा। आपकी स्टार्टिंग हो सकती है 40,000 से, देन 50, 60, 70, 80 ऐसे कर करके बढ़ते जाएंगे, एंड ये भी ठीक ठाक पैसा होता है। देन सेकंड इज, जो कि इससे टफ है, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से पैसा आता है गेम डेवलपमेंट में, एंड वो भी थोड़ा सा टफ है, बट थोड़ा ज़्यादा भी आता है। देन उसके बाद अपने खुद के गेम्स, या फिर ऐसे मान के चलो आपने गेम बनाई एंड चल गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये सारे लोग सोच के चलते हैं कि हम अपने गेम बनाएंगे, चल जाएंगे, पैसा आएगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाई करता है, क्योंकि हर साल हज़ारों गेम लॉन्च होते हैं, लाखों गेम लॉन्च होते हैं। टू बी प्रिसाइज, एटलीस्ट 10,000 to 1 लाख गेम्स तो लॉन्च होते ही होंगे प्ले स्टोर्स ओवर एवरी स्टोर। एंड उनमें से कितने ही पॉपुलर गेम्स होते हैं। पैसा उनमें से 10 to 25% गेम्स बना लेते होंगे, अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट को तो रिकवर कर ही लेते होंगे, क्योंकि लोगों को मार्केटिंग का पता है। क्योंकि अगर गेम से पैसा बनाना है तो गेम डेवलपमेंट इज़ जस्ट 50%। उससे पैसा बनाने के लिए 50% आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए गेम को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये थे टॉप 6 मिथ्स ऑफ गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आप चाहो तो अब अपना कंक्लूज़न लेके आ सकते हो, चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो फील्ड को। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बारी सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझो। मुझे नहीं लगता कि ये सब जानने के बाद आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा लगेगा जिससे आपको लगेगा कि भाई फील्ड छोड़ देना चाहिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।